नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे भाग की। जी हां दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाइप 8 तक का कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम आगे टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं हेमंत सर टेकी गुरु। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। तो आते हैं दोस्तों बोर्ड की और अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला टाइप का क्वेश्चन आपका टाइप 9 ये रहा दोस्तों। ये मैथ का 29 पार्ट है और चक्रवृद्धि ब्याज का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, यदि आप पूरा हर पार्ट को अलग अलग देखना चाहते हैं तो आप पार्ट मैथ का 29 पार्ट आप हमारे चैनल के वीडियो प्ले लिस्ट में जाके टॉपिक वाइज अलग अलग पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर 1210 रुपया हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन की पूछ रहा है, मूलधन की बात कर रहा है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और समय भी हमको दे दिया है 2 वर्ष। मतलब 2 वर्ष में ऐसा कौन सा धन लगाया जाए जो चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड करके हमारा कितना हो जाए, 1210 रुपये हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। तो ट्रिक में हमारा क्या रहता है आपको पता ही है ना, इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो इतना प्रतिशत बराबर कितना होगा, यही ट्रिक फॉलो करते हैं। तो बताइए दोस्तों, मूलधन तो हमको पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि पहला साल, यहाँ पर दोनों साल लिख लीजिए, पहला साल और ये दूसरा साल। अब बताइए दूसरा साल क्या होगा। पहले तो मूलधन हम तो 100% मान के चलते हैं, मूलधन को क्या मानते हैं दोस्तों, 100%। ये मूलधन हमेशा हमारा क्या रहता है, 100% रहता है। अब बताइए पहला साल में 10% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 110%। अब दूसरे साल की बात करें तो 110% का 10% निकालना पड़ेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 11% बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगले साल बढ़कर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 11% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि अगले साल ये हो जाएगा कितना, 121%। समझ में आ गया इतना, पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल भी 110 का 10% बढ़ा, यानी कि टोटल इफेक्ट हुआ 121%। ठीक है दोस्तों, तो 121% 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10% की दर से कितना हो जाता है, 121% हो जाता है। और हमने टेबल में भी बताया था कि 2 साल का 10% की दर से 2 साल का जो इंटरेस्ट होता है वो 21% बढ़ जाता है। अब बताइए कि ये 2 साल में 1210 रुपया हो गया दोस्तों। तो बताइए ये 1210 कितना में हुआ, 121%। तो बताइए 121% बराबर आपका दे दिया है दोस्तों 1210 रुपया। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, है ना, तो इसको वही ब्रह्मास्त्र अपना, तो क्या करते हैं उधर ट्रांसफर करेंगे, 1210 इंटू 100 और बटे में क्या करेंगे दोस्तों, 121। अब 121 दहम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1210 हो जाएगा, और 100 दहम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। तो ये 1000 रुपया ही वो मूलधन है जिसको 2 वर्ष के लिए 10% के ब्याज के दर से लगाया जाए तो वो बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1210 रुपया हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि पहले कैसे इफेक्ट होता है, फिर अगले साल का, और फिर जितना मिला हमको उतना टोटल परसेंट, यानी कितना परसेंट बढ़ गया, तो 121% हुआ टोटल बढ़कर। तो 21%, 121% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना है ये हमने निकाल लिया, 1000 रुपया आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा इस पर एक अलग चीज का, क्यों, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो इस फॉर्मेट पे नहीं बन पाते। मैंने पहले ही बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो एक ट्रिक पर काम नहीं करता है, ये हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से ही ट्रिक फॉलो हो जाता है इस पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस ब्रह्मास्त्र को भी और याद रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि युद्ध में कोई ऐसा बाण छोड़ता है तो उस बाण से उसको असर नहीं होता है, तो उसके लिए हम दूसरा बाण छोड़ते हैं। तो ऐसा ही है, जैसे ये क्वेश्चन इस ट्रिक पर काम नहीं किया तो हम उसके लिए दूसरा बाण का उपयोग करेंगे और उस बाण से उसको परास्त कर देंगे। तो इसको भी याद रखिए, ये बहुत काम आने वाला है। आपको क्या याद रखना है दोस्तों, लिख लीजिएगा क्या काम आने वाला है ना। तो यहाँ पर लिखना है आपको मिश्र धन, क्या लिखना है दोस्तों, मिश्र धन बराबर लिखना है यहाँ पर मूलधन, क्या लिखना है, मूलधन इनटू आपको करना है 1 बटा यहाँ पर लिखना है दर और बटे में लेना है 100, और जितना साल
उतना बार गुना। बस यही करना है आपको, मूलधन इंटू 1 प्लस दर, है ना, 1 ये दर बटा 100, है ना, 1 इंटू दर बटा 100 ऐसे कर सकते हैं, ये प्लस रहेगा इसमें, है ना। ऐसे तो आपको पता है सही बटा हम जो करते हैं, सही बटा को मूल बटा में परिवर्तित करना हमको आता ही है ना। तो ये आप फॉर्मेट आप बना के रखिएगा। अब इस पर आपको काम करना है, कैसे ए अभी निकालेंगे। जैसे कितना निकाले थे अभी अपन, निकाले थे 1000 रुपये, तो वही 1000 रुपये आंसर देखिए, मिश्र धन दिया है आपको 1210 रुपया, बराबर कर देना है। मूलधन पता नहीं तो मूलधन को मूलधन ही लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए इंटू करेंगे क्या है 1। अब बताइए, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, दर 10 दिया है और बटा में 100। अब बताइए इसको मूल, ये जो ऐसा बटा दिया है इसको मूल बटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 एक कम 100 और ऊपर वाले को प्लस करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 110 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 110 बटा 100 अपन लिख लिए, है ना। और कितने साल के लिए दिया है, 2 साल, तो ये गुणा आप 2 बार करेंगे, ठीक है दोस्तों, 2 बार करेंगे। या फिर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 प्लस दर, क्या लिख सकते हैं 100 प्लस दर, ऐसे एक नहीं करेंगे तो, और एक करेंगे तो ये करने की आपकी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर ये कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो 2 बार, तो 2 बार हो गया। अब इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, है ना। अब बताइए 11 11 में 121 होता है 121, और 10 10 क्या हो जाएगा 100। अब हमको क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। आपको पता है ना पक्षांतर करना हम सीखे थे, सिर्फ मूलधन को यहाँ रखना है, बाकी चीज को इधर ट्रांसफर कर देना है। तो मूलधन यहाँ पर पहले लिख लीजिए, ठीक है, मूलधन को बस यहाँ रखे हैं। अब बराबर कर देंगे, बताइए ये 1210 यहाँ है, समझिए 1210 के साइड में इस 100 को लाएंगे तो यहाँ पर ये 100 क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1210 इंटू 100, ठीक है। अब ये उधर क्या था ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, ये 121 नीचे में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब बताइए 121 धन क्या हो जाएगा 1210 और 100 धन क्या हो जाएगा 1000, है ना। तो मूलधन बराबर हमारा मिल गया दोस्तों कितना, 1000। समझ में आया। तो इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं। इसको बनाने और याद रखने से एक फायदा है कि आपको मिश्र धन दिया तो निकाल सकते हैं, मतलब मिश्र धन निकालने के लिए दिया तो भी निकाल सकते हैं, मूलधन दिया तो भी निकाल सकते हैं, दर निकाले को बोले तो भी निकाल सकते हैं, और साल भी बोले तो भी आप निकाल सकते हैं कि कितने साल में होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा, टाइप 10, कितने वर्षों में 800 रुपये का मिश्र धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप पहले ये तो कॉमन सेंस से ही बना लीजिए, क्योंकि ये कॉमन सेंस से ही ये बन जाता है। वो कैसे, ये देखिए, यदि 800 रुपया का हम जो है 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 5 6 40 रुपया, यानी कि एक साल में 40 बढ़ रहा है। तो बताइए 800 से 882 हुआ है, यानी कि 80 82 रुपया बढ़ा है। तो बताइए एक साल में जब 40 रुपया बढ़ रहा है तो डेफिनेटली अगले साल 40 रुपया और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है इसलिए अगले साल क्या लग जाएगा, 42 रुपया बढ़ जाएगा और ये बढ़कर 82 रुपया हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 साल हमारा ऐसा ही आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे अगर हमारा कॉमन सेंस वहां पर काम नहीं किया, हम नहीं बना पाए तो उसको कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट आपको एक बताया था सूत्र, क्या बताया था, मिश्र धन बराबर क्या लिखा था दोस्तों, मूलधन और 1 1 और दर बटा क्या लिखा था दोस्तों 100। तो इसको क्या भी लिख सकते हैं, मैं बोला था कि 100 प्लस दर कर दीजिए डायरेक्ट, है ना, आखिर हमेशा करना ही रहता, तो यहाँ पर लिख दिए 100 प्लस दर बटा 100 कर दीजिए, ये है ना। अब इसको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर घात पे समय लिखना है। अब ये जितना घात हमारे पास आएगा वही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जितना बार गुणा करना है उतना, मतलब जितने साल है उतना बार गुणा करना है, तो यही है वो समय, है ना। तो क्या करना दोस्तों, देखिए 882 रुपया दिया है, बराबर दिया है मूलधन मूलधन तो दिया हुआ है हमारा कितना 800 रुपया, और सॉरी ये इंटू रहेगा, है ना, तो इंटू में करना है ये इंटू। अब ये 100 प्लस दर क्या हो जाएगा दोस्तों 105,
और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ये इसको ऐसे ही रखे रहिए, है ना, कोष्टक में। अब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 882, यहाँ पर रहने दीजिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ 800 इंटू। अब बताइए इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5 और 5 20 पंचे 100, यानी कि 21 बटा क्या हो जाएगा 20 ये। और समय को यहाँ पर लिख दीजिए समय। अब देखिए 800 की इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 882 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 800। अब बराबर में क्या हो जाएगा 21 बटे 20 का समय ये वर्ग। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8 2 शून्य 2 शून्य 2 चौका 8 2 चौका 8 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों 441 बटे 400 बराबर है किसके 21 बटे 20 के समय यानी कि वर्ग का यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए कितना बार इसका गुणा करें कि 441 हो जाए, तो हमको पता चल रहा है ना 21 इंटू 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 44, यानी 2 बार करना है। तो ये समझ में नहीं आ रहा तो नीचे वाला देखिए 20 का गुणा कितने बार करें तो 400 हो जाए, तो 20 इंटू 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी कि 2 बार मल्टीपल हो रहा है, यानी कि समय यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये देखना है कि ये कितने बार इसको मल्टीपल करता है, कितने बार का गुणज है ये, है ना, ये ऊपर का और ये नीचे का, दोनों का आपका सेम मिलेगा। 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 साल आंसर है, 3 बार गुणा हो रहा है तो 3 साल आपका आंसर है, यानी कि वर्ग है तो 2 साल है और क्यूब है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 साल आपका आंसर है। ठीक है, तो जितने बार में ये रिजल्ट मिल रहा है आपको, 20 का गुणा 2 बार किए तो 2 साल आंसर है, 20 का गुणा अगर 3 बार करते हैं यानी कि तो हो जाता हमारा 3 साल आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा चैप्टर है, मैंने बताया ना कि इसमें हर क्वेश्चन में एक अलग अलग ट्रिक निर्माण हो जाता है, एक ही क्वेश्चन एक ही ट्रिक पर काम ये नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा टाइप 11, यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% के दर से साधारण ब्याज 400 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको मिश्र धन भी नहीं दिया गया है, हमको मूलधन भी नहीं दिया है, ओनली साधारण ब्याज और रेट दे दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे दोस्तों, चलिए बनाते हैं ट्रिक से ही। ठीक है, हमारा वही ट्रिक ब्रह्मास्त्र आपको याद ही है, इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो इतना प्रतिशत बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हम लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों आप बताइए, साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 साल का 5% है तो 2 साल में कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा, है ना, ये देखिए 10%, 1 साल में 10% बढ़ेगा और आपको 10% का वैल्यू दे दिया गया है, कितना है दोस्तों 400, है कि नहीं है। 1 साल में 5% तो 2 साल में 10%, तो 10% बराबर आपको दे दिया है दोस्तों 400 रुपया। अब बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, ब्याज का ब्याज मिल जाता है। तो बताइए वो धन पहले 100% था, है ना, वो धन पहले 100% था, तो पहला साल में क्या हुआ 105% हो गया, और सेकेंड साल में क्या हो जाएगा दोस्तों 105 का फिर 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 525 बटा 100, तो यहाँ पर दशमलव हटा के यहाँ पर लगा दिए तो मिला क्या हमको 5.25, यानी कि सेकेंड साल में बढ़कर क्या मिल जाएगा दोस्तों 5.25% बढ़ जाएगा। इसको देखिए 2 शून्य इधर से हटा के दशमलव इसको हटा दिया तो मिल गया ना 5.25, है ना। तो अगले साल जब ये 5.25 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा अगले साल कितना दोस्तों 110.25, ये तो इतना परसेंट हो जाएगा। पहला साल में 105%, ये देखो एसआई में था और ये सीआई में है, तो पहला साल में 105% हुआ और दूसरा साल में क्या हो गया 110.25% हो गया, कौन कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो बताइए 10 पर तो बढ़ा कितना 100 से कितना हो गया 110.25%, यानी कि 10.25% की वृद्धि हुई किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अब हमको दिया है 10% बराबर 400 है, यहाँ पर लिखता हूँ 10% बराबर 400 है, तो आप बताइए दोस्तों 10.25% बराबर क्या होगा, है ना, यही बस निकालना है, बस आपका आंसर आपके मोबाइल पे होगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे दोस्तों, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 400 इंटू 10.25 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 10, है ना। अब बताइए दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ गुणा लिखेंगे, दशमलव जगह एक जितनी संख्या उतना शून्य ऐड कर दिए,
ये दशमलव हट गया। अब बताइए 100 एक कम 100 और 100 चौक 400 हो गया ना। अब देखिए इसको भी कटा देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य और 5 पंचे 25 हो गया ना। अब 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 और 205 बराबर 205 से गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 410। तो ये 410 रुपये ही हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। तो इसी प्रकार यदि आपको दिया रहे कभी भी इतने दर से साधारण ब्याज इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा टाइप 12, यदि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 व चक्रवृद्धि ब्याज 250 है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए मैं एक विशेष फार्मूला बना के आपको दे रहा हूं, ठीक है। आपको ये नोट डाउन करके चलेंगे, दर इसका निकालना रहे तो आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के वैल्यू में आपको साधारण ब्याज को माइनस कर देना और बटा 1 साल का साधारण ब्याज से आपको भाग देना है और इंटू प्रतिशत का सवाल है इसलिए 100 करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो उसी प्रकार इसको करने वाले हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है दोस्तों 250, माइनस करेंगे साधारण ब्याज को, साधारण ब्याज कितना दिया है 200, ये 200 कर लिए। अब बताइए 2 साल में साधारण ब्याज 200 मिला है तो 1 साल का क्या हो जाएगा दोस्तों 100, तो वो 100 को अपन यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इंटू कर देंगे क्या 100। अब क्या हो जाएगा दोस्तों 250 में 200 जाएगा तो बच जाएगा 50 इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 कैंसिल निकल के आ गया आपका 50%। तो यही 50% हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। तो इसी प्रकार के ट्रिक से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक करिएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की, अगले टाइप के क्वेश्चन की। और अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा, किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपये हो, यदि ब्याज की दर 10% हो तो वह धन कितना है। 10% वार्षिक है, ठीक है दोस्तों। ये 10% वार्षिक हो तो वह धन कितना है, यानी कि वो मूलधन के बारे में पूछ रहा है, आपको मूलधन बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को वही हमारा परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट निकाल के हम बना लेंगे, ठीक है। अब बताइए 10% वार्षिक दिया है तो एसआई की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बात कर सकते हैं, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल, ठीक है दोस्तों। तो पहला साल में क्या हो जाएगा एसआई में 110%, दूसरा साल में भी क्या होगा 110% और तीसरा साल भी क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरा साल में 120% हो जाएगा, 10% और बढ़ेगा, और तीसरा साल में क्या हो जाएगा 130% हो जाएगा। तो पहला साल में 10% बढ़ा तो 110, दूसरा साल 10% बढ़ा तो 20 हो गया, तीसरा साल में क्या हो गया 130 हो गया। अब सीआई की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा। अब देखिए पहला साल तो 110% रहेगा ही, क्योंकि पहला साल का एसआई और सीआई एक ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले साल में, अगले साल में फिर क्या होगा दोस्तों 110 का फिर 10% बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, अलग से बनाते जाते हैं, 110 का 10% बढ़ेगा, है ना। और ऐसे में डायरेक्ट तो चार्ट में बता दिया हूँ 33.1% बढ़ता है 3 साल में, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो 110 का 10% निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 121% हो जाएगा। अब फिर आपको निकालना है 121 का 10%। देखिए 121 का क्या निकालेंगे 10%, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये शून्य शून्य कट गया, 121 यानी 12.1 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 12.1। अब 121 में 12.1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 133.1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या होगा, अब बताइए किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपये है। अब बताइए ये 130 है और ये 133 है, इन दोनों के बीच कितने परसेंट का अंतर है दोस्तों 33.1% का, सॉरी 3.1% का अंतर है ना। क्योंकि देखिए 130 में 133 में 30 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3.1% क्या हो जाएगा 3.1% का क्या हो जाएगा दोस्तों अंतर मिल जाएगा हमें। अब आपको बताना क्या है कि वह धन कितना है, तो आपको बता दिया है 3.1% का वैल्यू दे दिया है दोस्तों 62 रुपये। तो आपको पूछा है कि मूलधन क्या होगा, और मूलधन क्या होता है, मूलधन 100% होता है। तो मूलधन क्या हो जाएगा, देखिए 3.1% बराबर आपका दिया है 62 रुपया, तो 100% बराबर क्या होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 इंटू
62 और बटे हो जाएगा 3.1, दशमलव हटाने के लिए ऊपर में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, दशमलव की जगह 1 शून्य कर देंगे, ये हो गया दशमलव हट गया। अब 31 दूनी क्या हो गया दोस्तों, 62 हो गया ना, 10 तो ये है, और 100 दूनी 200 और 200 तो हम क्या हो जाएगा दोस्तों 2000। तो ये 2000 ही हमारा क्या है दोस्तों, मूलधन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आपको इसी प्रकार से टिक से परसेंटेज का इफेक्टेड लेकर के आपको बना देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा टाइप 14। एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं दोस्तों, ये तो एग्जाम का बहुत फेवरेट ही है और इसको एकदम ट्रिक के माध्यम से अपन बनाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है ना, आप ये समझिए, आपको एक साइड तो पहले साल लिख देना है, सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, साल लिख लेना है और दूसरे साइड में आपको गुना लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये गुना लिख लिए। अब देखिए बोला है कि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यहाँ पर 4 लिख लीजिए और यहाँ 2 गुनी, यानी जितना गुना हो जाता है उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अब बताइए कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ये बोला है ना कितने वर्ष में 8 गुनी, तो 8 को आपको यहाँ पर लिख देना है। अब दोस्तों ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, इस 2 को फ्रैक्शन में तोड़ना है, यानी कि 2 को गुणज के रूप में लिखना है कि कितने बार में वह 8 तक पहुँच जाए। जैसे कि देखिए 2 इंटू 2 करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि 2 का गुणा कितने बार करना पड़ा, 3 बार, इसलिए यहाँ पर 3 घात लगा देंगे। जितने बार गुणज होगा उतनी घात हम यहाँ पर लगा देंगे। समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3 बार गुणा हुआ इसलिए 3 घात लगा दिए। अब इसी 3 का गुणा यहाँ पर कर देना है, 3 चौक 12, तो आपका आंसर मिल जाएगा 12 साल में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ट्रिक से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।